वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 52 में आज हम बात करेंगे जॉइंस के बारे में। तो लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आए अगली बार तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं जॉइंस के बारे में अब। तो इस लेक्चर में हम बस जॉइंस को समझेंगे कि जॉइंस क्या होता है और उसके टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जॉइंस क्या है ना कि हम जॉइंस को पहले यूज क्यों करते हैं उसको बात करते हैं। ठीक है, तो जॉइंस को हम यूज करते हैं क्योंकि सब क्वेरी में जब हम सब क्वेरी पढ़ रहे थे तो हमें पता होगा कि जब जो सब क्वेरी थी वो किसी सिर्फ एक टेबल से ही एक टाइम पे डेटा को डिस्प्ले करती थी, सिर्फ एक टेबल से। ठीक है, बट क्या हो जब हमें डेटा मल्टीपल टेबल से डिस्प्ले करनी हो एक साथ। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे आप फोकस करो। ठीक है, एक्सेल शीट पे ये मैंने दो टेबल बनाई है। ठीक है, एक बॉय टेबल है, एक गर्ल टेबल है। तो आप यहाँ से यहाँ तक एक टेबल है बॉय का और ये गर्ल्स का टेबल है। ठीक है, तो सब क्वेरी में जब हम काम करते थे तो क्या होता था ना कि कंडीशन कोई एक टेबल पे होता था कभी, और जो डेटा डिस्प्ले करना होता था वो दूसरे टेबल पे होता था। तो हम सब क्वेरी को यूज कर लेते थे और डेटा को डिस्प्ले करते थे। बट उसमें यह था कि डेटा कोई एक टेबल से डिस्प्ले होता, मीन्स या तो आइदर बॉय टेबल से हम कर सकते थे या आइदर हम गर्ल टेबल से कर सकते थे। एट अ टाइम हम दोनों टेबल से डेटा को डिस्प्ले एक साथ नहीं कर सकते थे। ये सब क्वेरी की लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम जॉइन की तरफ बढ़े। ओरेकल ने हमें जॉइन को दिया। ठीक है, अब जॉइन होता क्या है चलिए उसको देखते हैं ना। तो ये क्या करता है, तो फर्स्ट पॉइंट में अगर देखें तो रिट्राइवल ऑफ द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स साइमल्टेनियसली एज नोन एज जॉइंस। जॉइंस का डेफिनेशन यही है कि वो क्या करता है, मल्टीपल टेबल से डेटा को साइमल्टेनियसली रिट्राइव करता है, लाता है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया कि वो अगर हमें मल्टीपल टेबल से डेटा डिस्प्ले करना हो, ठीक है, तो हम जॉइन को यूज करते हैं। मीन्स लेट सपोज मेरे पास बॉयज और गर्ल का टेबल है यहाँ पे, तो अगर मुझे बॉय और गर्ल टेबल दोनों से डेटा को डिस्प्ले करना हो तब हम जॉइन को यूज करेंगे। मतलब अगर जब भी आपके यहाँ तो बॉय और गर्ल का एग्जांपल मैंने दिया, जब भी अगर आपको मल्टीपल टेबल से डेटा को डिस्प्ले करना हो तो आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, आपको जॉइन ही यूज करना होगा। सब क्वेरी में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ वेयर इट इज हियर। ड्रॉबैक क्या है सब क्वेरी का, तो जैसा मैंने बताया अभी, सब क्वेरी इज रिट्राइव द डेटा फ्रॉम ओनली वन टेबल। जो सब क्वेरी थी सिर्फ एक टेबल से डेटा को हमें रिट्राइव करके देती थी। ठीक है, तो नीड क्यों पड़ा अब ज्वाइन का, वी नीड ज्वाइन बिकॉज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। हमें पता है हमें ज्वाइन के थ्रू हम मल्टीपल टेबल से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, वी कांट पास ओनली वन टेबल नेम इन ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन में हम कोई एक टेबल को पास नहीं कर सकते। मतलब जब हम ज्वाइन को यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर हम एक टेबल नेम पास करेंगे तो वो हमें एरर जनरेट करेगा। मतलब हमें जब भी ज्वाइन का क्वेरी लिखेंगे, अगर हम जब भी ज्वाइन का क्वेरी अगर लिखते हैं तो मैंडेटरी है कि हमें कम से कम दो टेबल का नाम तो पास करना ही होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वी कांट पास ओनली वन टेबल नेम इन ज्वाइंस। ठीक है, नाउ अगर टाइप्स ऑफ ज्वाइन की बात करें तो टोटल 5 तरह के ज्वाइंस है। कार्टेशियन ज्वाइन जिसको हम क्रॉस ज्वाइन भी कहते हैं, इनर ज्वाइन जिसको इक्वी ज्वाइन भी कहा जाता है, नेचुरल ज्वाइन जिसको कोई अल्टरनेटिव नेम नहीं है। ठीक है, फिर है आउटर ज्वाइन जिसके तीन सब पार्ट है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड थर्ड वन इज फुल आउटर ज्वाइन। नाउ लास्ट वन इज सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं ज्वाइन के जिन्हें हम अब आने वाले लेक्चर में देखेंगे। हर एक लेक्चर में एक एक ज्वाइन को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था बेसिक एक ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि ज्वाइंस हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, कितने तरह के ज्वाइंस हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हो कि आप ज्वाइन क्या होता है, बट हम ज्वाइन को यूज ही क्यों करते हैं। क्वेश्चन आता है कि आप वाई वी यूज ज्वाइंस, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई वी
वी यूज ज्वाइन व्हेन वी हैव सब क्वेरी। ओके, सब क्वेरी भी तो डेटा को रिट्राइव करता है ना टेबल से। बट ज्वाइंस में जब ये क्वेश्चन आए तो आप बोलो कि हम ज्वाइन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो मल्टीपल टेबल से डेटा को डिस्प्ले करता है, शो करता है, रिट्राइव करता है। ठीक है, आप ये जवाब दे सकते हो। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ज़्यादा बड़ी लेक्चर नहीं थी, बस मैं यहाँ पे ज्वाइन का कॉन्सेप्ट दिया कि ज्वाइन होता क्या है। आने वाले लेक्चर में अब हम टाइप्स ऑफ ज्वाइन को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आ रही हो मेरी स्किल की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और कोई डाउट रह गया अभी ज्वाइन से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो अभी भी ज्वाइन और सब क्वेरी से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेक्चर की नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो कि लेक्चर का नोट्स किस तरीके से चाहिए, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।